चलिए आज आपको फौती ऑनलाइन करना बताते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे गूगल क्रोम, ठीक है, न्यू टैब, इसमें सर्च करेंगे BAAD बाद। तो हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा BAAD.UP.NIC.in। इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हम जाएंगे सबसे नीचे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन लेखपाल। ये है लेखपालों के लिए। इस पे डायरेक्ट लेखपाल लोग लॉगिन करेंगे और फौती ऑनलाइन करेंगे। जो लोग डायरेक्ट प्राइवेट में करना चाहते हैं वो यहाँ जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। इसके बाद आप यहाँ पे उत्तराधिकार वरासत, इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा उत्तराधिकार वरासत है तो आवेदन प्रपत्र RC नारायणपुर में पाका 11 का। इस पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। इस पे आएगा मोबाइल नंबर, जो नंबर डालना चाह रहे हैं वो आप मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे मोबाइल नंबर पर OTP भेजें। तो उस नंबर पर आपका OTP पहुँच जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे इंटर कर देंगे और यहाँ पे ये कैप्चा भर देंगे, ठीक है। इसके बाद लॉगिन कर देंगे। उसके बाद आपका सेम प्रोसेस लेखपाल जो करते हैं ऑनलाइन या आप अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लेखपाल वाला दिखाते हैं। उसी तरीके से आपको वो वाला भी करना है। उसका और इसका सेम है, बस लॉगिन का अंतर है। उस प्राइवेट में आप लोग काश्तकार किसान अपना खुद करेंगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के उस पर OTP आएगा, वो आप डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद की प्रक्रिया सेम है। तो वो हम अभी लेखपाल वाली प्रक्रिया अपनी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेखपाल राजनीतिक लॉगिन, इसके बाद ऊपर लिखा है लेखपाल लॉगिन। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी मंडल है वो हम डालेंगे। आप लोगों के लिए सरल है, बस नंबर डाला बस हो गया काम। हमारे यहाँ थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उससे होता है लॉगिन। नहीं हुआ है, दोबारा भी करना पड़ता है। लेखपाल लॉगिन कभी कभार एक बार में नहीं होता है। अभी लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर भी आएगा उत्तराधिकार वरासत है तो आवेदन। इसी तरीके से उसमें भी ऑप्शन होगा उत्तराधिकार वरासत है तो आवेदन। अब यहाँ से प्रक्रिया सेम है, यहाँ पे आवेदन करें, ठीक है। अब ये पूरा इंटरफेस चाहे लेखपाल लोग आवेदन करें या आप स्वयं किसान लोग या जो भी लोग हैं अपना खुद आवेदन करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदक का नाम। आवेदक का मतलब है कि जो भी लोग वारिस हैं उनमें से किसी एक का नाम। जैसे हमारे यहाँ हैं ये, तो हम विजेंद्र सिंह यहाँ पे लिखेंगे, विजेंद्र सिंह। ये यहाँ पे आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का निवासी है, तो ज़्यादातर मान लीजिए नहीं हैं लोग, सभी लोग UP के हैं तो यहाँ पे नहीं पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ
आवेदक के पिता का नाम, यहाँ पिता चयन करेंगे और यहाँ पे पिता का नाम भर देंगे, जैसे कि अब ये हमें नंबर बार बार भी भरने पड़ते हैं, तो नाम तो हम इनको कॉपी भी कर सकते हैं। तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम भर देंगे मोबाइल नंबर, ये यहाँ पे ही गलत हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास पहले से कोई नंबर सेव है, मान लीजिए, तो हम अभी हम नंबर ऐसे ही डाल दे रहे हैं। यहाँ मंडल आगरा, जनपद, तहसील, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस आपका जो भी फ़र्द में होगा वही लिखना है। ये भी कॉपी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सुरक्षित कर देंगे। अब ये भाग 2 आ गया, इसमें भरना है मृतक का विवरण, कौन ख़त्म हुआ है उसका विवरण यहाँ पे भरना है। अब इसमें पुरुष खातेदार ख़त्म हुए हैं तो पुरुष खातेदार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, मृत्यु। उसके बाद यहाँ पे तिथि, उसके बाद यहाँ पे कब ख़त्म हुए वो भरना है। तो 26/4/21 ये जो है इनकी सूचना हमें अब मिली है, लेकिन ये दूसरे मौजे के निवासी हैं, इसलिए तो 4 और ये 26। चयन, ज़्यादातर उत्तराधिकार से ज़मीनें मिलती हैं, कुछ खरीदी हुई होती हैं। तो आपको जानकारी है तो यदि खरीदी हुई है तो स्वयं अर्जित की हुई, पिताजी से या माँ से मिली है तो उत्तराधिकार से। इसके बाद यहाँ पे जो मृतक खातेदार है उसका नाम भरना है। यहाँ खातेदार का नाम से मतलब है ये मृतक खातेदार है। यहाँ पे हमारे पास मृतक खातेदार हैं महेश चंद्र। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि उनके पिता, तो महेश चंद्र के पिताजी का नाम भरना है यहाँ पे। यह मंडल आगरा हो गया, उसके बाद जनपद, उसके बाद तहसील, उसके बाद परगना, उसके बाद ग्राम, उसके बाद निवासी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे सेव कर देंगे। 2 स्टेप आपके पूरे हो गए। अब तीसरा स्टेप आया भाग 3, यानी जो मृतक हैं महेश चंद्र, उनके स्वामित्व की भूमि का विवरण। तो यहाँ पे आपका मंडल, जनपद और तहसील यहाँ तक भरा हुआ आएगा, केवल आपको परगना चुनना है। ये आपकी फ़र्द में लिखा होता है, नहीं जानकारी हो तो उसमें देख लें, मैनपुरी। इसके बाद जिस ग्राम में ज़मीन है उससे मतलब होता है, आप रहने वाले कहीं के भी हों उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए
अब मृतक खातेदार के नाम कुल कितने नंबर हैं वो यहाँ पे भूखंडों की संख्या सेलेक्ट करनी है। तो हमारे यहाँ भी ये 2 हैं। इसके बाद यहाँ पे पहला वाला नंबर भरेंगे, ये है आपका 135। यहाँ भरने के बाद बाहर यहाँ पे करेंगे तो ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे खतौनी खाता चुनेंगे। तो महेश चंद्र ख़त्म हुए हैं तो ध्यान से देख लेंगे। महेश जहाँ पर भी लिखे हैं महेश सन ऑफ लालमन, और नंबर भी वो आ रहा है मेरा, ठीक है 135। और रकबा भी फर्द से मिलान कर लेंगे, यही वाला है तो इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद दूसरा नंबर 132, इसको हम करते हैं यहाँ पे 132 भर दिया हमने। और इसको इस साइड जाएंगे खतौनी खाता, तो यहाँ पे चुनेंगे। इसमें भी वही नाम ध्यान से देखना है कि खाता नंबर हमारी फ़र्द में 391, खेत नंबर 132 और रकबा है 0.3760, महेश चंद सन ऑफ लालमन है, तो ऊपर वाला है, इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब केवल इनके नाम 2 ही नंबर हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे। 2 नंबर यहाँ पे आ गए हैं, अस्योली घाटा नंबर, रकबा, खाता संख्या, ये मिलान कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित हो गया। यहाँ तक 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको चौथे पे जाना है, भाग 4, महेश चंद्र के वारिसों का विवरण, ठीक है। तो वारिसों की संख्या, कुल वारिस कितने हैं वो यहाँ पे पहले दिखाना है। तो कुल वारिस हमारे यहाँ है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब पहला वारिस भरेंगे, पहला वारिस भरेंगे। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए नरेंद्र पाल, नरेंद्र पाल, ठीक है। इसके बाद इनके पिता का नाम क्या है, वो पिता यहाँ सेलेक्ट कर लें। यहाँ उम्र भर देंगे 37। इसके बाद यहाँ नरेंद्र के पिता का नाम क्या है, तो नरेंद्र के पिताजी का नाम है महेश चंद। चयन, चयन का मतलब मृतक के जो भी वारिस हैं उनका अपने उनसे क्या संबंध है, तो ये पिता हैं इनके, तो पिता कर देंगे। और यहाँ पे निवासी भरना है, वारिस का पता, तो निवासी भर देंगे। इसके बाद यहाँ अगला वारिस लिखने के लिए यहाँ पे पहले वारिस जोड़ें कर देंगे। तो एक जो हमने भरा था वो यहाँ नीचे लिख के आ जाएगा। क्रम 1, नरेंद्र पाल सन ऑफ पिता महेश चंद, उम्र 37 वर्ष, मृतक खातेदार से संबंध पिता, ठीक है। गलत हो जाए तो यहाँ से हटाएं कर सकते हैं। अब हम दूसरा वारिस भरेंगे। दूसरे वारिस हैं महेंद्र पाल, महेंद्र पाल, इसको इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। चयन, फिर पिता, यहाँ उम्र जो है महेंद्र पाल की उम्र है 40 वर्ष। इसके बाद पिताजी का नाम है महेश चंद्र, यहाँ पर मैं कॉपी किया हुआ था वो यहाँ से कर दें। संबंध मृतक से पिता है तो वो भरा हुआ है और ये सब भर के आएगा, निवासी भर के आएगा, केवल वारिस जोड़ें। इसके बाद तीसरे वारिस भरेंगे विजेंद्र सिंह, ये हमने सेव किया हुआ था पहले, तो इसको यहाँ से कर देंगे। चयन, पिता, ओके। इसके बाद यहाँ पे उम्र विजेंद्र की 35 है,
तो हम 35 कर देंगे। पिता का नाम पता ही है महेश चंद्र, तो यहाँ पे 12 जोड़े। ठीक है, अब आपने पूरा एक बार चेक कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे तीनों हमारे वारिस आ गए, नरेंद्र पाल, महेंद्र पाल, विजेंद्र सिंह। तीनों पिता का नाम महेश चंद्र। ठीक है, उम्र ये है, मृतक से संबंध पिता। कोई गलत हो जाए तो यहाँ पे हटाने का ऑप्शन आ रहा है, हटा के दोबारा कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही लग रहा है तो हम यहाँ सुरक्षित कर देंगे। फिर एक बार लिख के आएगा कि सक्सेसफुली सेव। अब प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें। तो अभी कोई गलती है तो आप कर सकते हैं संशोधन, और आप पूरा चेक कर लें सही से, और आप फाइनल हैं तो यहाँ पे सुरक्षित करें। तो यहाँ पे आपको एक आवेदन नंबर मिल जाएगा, उसको आप नोट कर सकते हैं कहीं भी, तो उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब ये पूरा जो है सेव हो चुका है। जब ये आपका आवेदन नंबर आ गया मतलब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ये आवेदन नंबर नोट कर लें। इस आवेदन नंबर को आप सुरक्षित से रखें, इसी से आप जो है अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके से आप खुद ही ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी जन सुविधा केंद्र पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक आवेदन का कम से कम चार्ज एक बार में ऑनलाइन का 100 रुपये 50 रुपये ले ही लेते हैं, और इससे आप सीखेंगे भी और आपका कोई भी नंबर भी नहीं छूटेगा और नाम भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद भर रहे होंगे तो आपको पता है कि मेरा सही नाम क्या है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं फौती के लिए। फौती का मतलब हमारे घर परिवार में जिसके नाम ज़मीन होती है, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके वारसों के नाम ज़मीन आती है। तो वो तरीका यही है। इस तरीके से आप ऑनलाइन करेंगे और ये ऑनलाइन ही आपका लेखपाल साहब के पास पहुंच जाएगा, वहाँ से कानून साहब के पास, और उसका आपका ऑटोमेटिक फ़र्द पे नाम आ जाएगा। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, अभी यहीं पे बंद करते हैं, और यदि कोई जानकारी समस्या आ रही हो तो इसको दोबारा देख सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं जो चीज़ समझ में ना आई हो। ओके, धन्यवाद सभी साथियों को, सभी भाइयों को। देखते रहें चैनल, जानकारी लेते रहें।